आप सभी को मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज का बाइबल वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 14 का वचन 15 से लेकर 21 तक। हालेलुया। तो आइए वचन को पढ़ें। जब ये सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर उठाकर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन हमें ये सिखाता है, जब हमारे जीवन में लगे कि कमी है, घटी है, बरकत नहीं है, बीमारियां हैं, उस समय हमें परमेश्वर को कोसना नहीं चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जैसे इजरायली लोग, परमेश्वर जब उन्हें मिस्र से निकाल लाया तो वो रास्ते में हमेशा कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर हमें खाने को नहीं दे रहा, वो हमें पीने को नहीं दे रहा। उन्होंने धन्यवाद नहीं किया और जितने भी लोग कुड़कुड़ाते थे वो नष्ट हो गए। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब हमारे जीवन में घटी हो तब हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपके जीवन में आशीषें हैं और बरकतें हैं और तब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हमें तब धन्यवाद देना चाहिए जब घटी हो, जब लगे कि हाँ परिस्थितियां विपरीत हैं, जब लगे कि तंगी है, जब लगे कि बीमारियां हैं, जब लगे कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूं, जब लगे कि घर में बरकत नहीं आ रही है, जब लगे कि कर्जदार दरवाजे पे आ रहे हैं, उस समय परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें 2 वक्त का खाना तो दे रहा है। कितने ही लोगों को आज 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर जब आपके धन्यवाद को देखते हैं कि आप कमी में भी घटी में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो परमेश्वर उसी घटी को बढ़ाकर बढ़ोतरी में तब्दील कर देते हैं। तब आपके कर्जे छुटकारा होने लग जाता है। बेशक आपके धन्यवाद करते समय आपको रिजल्ट ना दिखाई दे, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आप जब धन्यवाद दे रहे हैं तो स्वर्ग में कुछ हो रहा है। परमेश्वर आपके धन्यवाद को व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो एक दिन उसका प्रतिफल आपको लौटाएगा। आपको धीरज के साथ, विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को बिताना है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, तो परमेश्वर एक दिन आपके हालातों को बदलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है, जब वो रोटियां 5 थी और 2 मछलियां थी तो किसी का पेट नहीं भरा, लेकिन जब वही मछलियां और रोटियां परमेश्वर ने तोड़ तोड़ कर चेलों को दी तो हजारों ने खाई। इसीलिए जब परमेश्वर भी आपके जीवन में आपको बढ़ाना चाहता है तो पहले वो तोड़ता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब वो रोटी 2 थी, 5 थी, तब वो सब में नहीं बटी, लेकिन जब वो तोड़ी गई तो वो सब में बटी। सब ने उसे खाकर तृप्ति की। इसीलिए परमेश्वर भी जब आपके जीवन में आपको बढ़ाना चाहता है तो पहले वो तोड़ना चाहता है। वो रोटियां तोड़ने के बाद ही बढ़ी थी। जब वो रोटियां टूटी नहीं थी तो वो एक टोकरी में थी, लेकिन जब वो रोटियां टूट गई तो हजारों टोकरियां भर गईं। इसीलिए जब परमेश्वर आपके हजारों फील्ड में आपको सक्सेस करना चाहता है, जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, तो वो पहले आपको तोड़ता है। आपकी ज़िंदगी में अगर परीक्षाएं आए तो आप धन्यवाद करें। आप ये चिंता ना करें कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, मैं ही इतना दुख में क्यों हूँ, मैं ही इतना तकलीफ में क्यों हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप उस तकलीफ से बाहर निकलेंगे तब आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में जब मुझे तोड़ा है तभी आज मैं इतना चमका हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सोने को भी जब हम डिज़ाइन में तब्दील करते हैं तो पहले उसे भट्टी में डाला जाता है, जब वो पिघलता है तब उसमें डिज़ाइन डाला जाता है। इसी तरह परमेश्वर जब आपके जीवन में एक डिज़ाइन पास कर रहा होगा तो पहले वो आपको तोड़ेगा, आपको तपाएगा, आपको आग में से, परीक्षा में से निकालेगा, आपको खड़ा करेगा। जब आप खड़े होंगे, आप तोड़े जाएंगे,
तो आप एक अच्छे डिज़ाइन बन के, एक अच्छी नक्काशी बन के आप बाहर निकलेंगे और दुनिया आपके सक्सेस को, आपकी लाइफ को देखेगी। हालेलुया! इसलिए आपको हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है, हर परीक्षा में स्थिर रहना है, प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। इस वचन को अगर आशीष मिली है, इस वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।